Hello everyone. Today we are going to complete our 8-day and 8 lesson of 30 days spoken English course. And in this lesson we are going to cover the topic of vocabulary. देखिए इंग्लिश के ग्रामर के कंस्ट्रक्शन पढ़ना, स्ट्रक्चर पढ़ना, ये सब सारी चीज़ें अलग है, लेकिन अपने आप में एक वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, अपनी वर्ड बिल्डिंग को बढ़ाना. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मेन प्रॉब्लम ये आता है कि कौन सी चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं. तो वहाँ पे हम सेंटेंस को फिल नहीं कर पाते हैं. समटाइम्स वी हैव टू कीप मम बिकॉज ऑफ आवर पुअर वोकेबलरी. तो पुअर वोकेबलरी होने के कारण क्या होता है कि हमको कई जगह पे रुकना पड़ता है, इसलिए कि हमको पता नहीं है कि ये वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं. इसीलिए मैंने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया आज कि जिसके अंदर हम कुछ ऐसी वोकेबलरी सीखने वाले हैं कि शायद उसके कारण आपका इम्प्रूवमेंट हो जाए इंग्लिश के अंदर, आपका स्पोकन इंग्लिश भी अच्छा हो जाए. और जब आप इन वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो एक अलग इफेक्ट पड़ने वाला है आपका. एक आप जिसके साथ इंग्लिश में बात करने वाले हैं, एक अलग इफेक्ट पड़ेगा जब आप ये वर्ड को इस्तेमाल करेंगे. तो देखिए आज जो लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजेस, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, ये सुनने के बाद ही बच्चों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश का सबसे हार्ड टॉपिक है. लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि फ्रेजल वर्ब्स को मैं आपको अच्छे से समझा के ये टॉपिक को कंप्लीट कर सकूं. तो देखिए सबसे पहले फ्रेजल वर्ब होता क्या है. फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि वर्ब अटैच्ड प्रीपोजिशन. वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन अटैच होता है तो हम उसे कहते हैं वर्ब अटैच प्रीपोजिशन. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल आपको लिखता हूं, जैसे कि PUT पुट और ON ऑन. ये पुट यहाँ पे है वर्ब और ऑन यहाँ पे है प्रीपोजिशन. पुट का मतलब होता है रखना और ऑन का मतलब होता है पर. लेकिन अब रखना, ऊपर, ये दोनों का मीनिंग एकदम जम्बलिंग हो गया. ये तो रॉन्ग मीनिंग हो गया. लेकिन फ्रेजल वर्ब दिखते तो वर्ड अलग है लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे पुट और ऑन का हमको वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेना है, हमको उसका मीनिंग निकालना है. जैसे कि पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना. ओके, देखिए अब सेकंड नंबर गेट अप. गेट का मतलब होता है हासिल करना और अप का मतलब ऊपर. तो अब ये अगर मैं गेट के मीनिंग अलग से निकालूं, हासिल करना, अप का मतलब ऊपर, और इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो शायद मुझे लगता है कि रॉन्ग मीनिंग निकल रहे हैं. लेकिन गेटअप का मतलब होता है उठना. ओके, अब इंग्लिश के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंसेस हम बना नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वर्ब की वोकेबलरी नहीं होती है. लेकिन फ्रेजल वर्ब के जरिए शायद हम वो सारी चीजें कर सकते हैं. ओके, सो देखिए यहाँ पे वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन अटैच होता है तो हम उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब. अब फ्रेजल वर्ब, मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब यहाँ पे लिखे हैं, मैं इनके मीनिंग भी बताऊंगा और इसके एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा. ओके, तो सबसे पहले जो फ्रेजल वर्ब होता है वो हमने समझ लिया कि वर्ब और प्रीपोजिशन अटैच जब होता है तो उससे बनता है फ्रेजल वर्ब और उसके मीनिंग भी अलग होते हैं. जैसे कि ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना. ब्रेक डाउन मतलब खराब होना. माई कार ब्रोक डाउन यस्टरडे. कल मेरी कार खराब हो गई. कल मेरी कार खराब हो गई. तो अगर आपकी कोई टेक्निकल मशीन है, अगर वो खराब होती है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, ब्रेक डाउन, मतलब कि किसी चीज का खराब होना. इज दैट क्लियर. देखिए गेट अप, जागना. आई गॉट अप एट 7 AM. मैं सुबह में 7 बजे उठा. ओके, तो यहाँ पे गेट अप एक फ्रेजल वर्ब है और उसका मीनिंग होता है जागना. ओके, पुट ऑन, पहनना. राज पुट ऑन टी शर्ट. राज ने टी शर्ट पहना. तो यहाँ पे पुट ऑन का मतलब हुआ पहनना. ओके, पुट आउट. पुट आउट का मतलब होता है आग को बुझाना. नेबर्स पुट आउट द फायर. पड़ोसियों ने, नेबर्स ने आग को बुझाया. तो यहाँ पे अभी आपने देखा है कि फ्रेजल वर्ब वर्ड अलग अलग है लेकिन उनके मीनिंग भी उससे बहुत ज्यादा अलग है. अब देखिए लुक आफ्टर. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर करना. ओके, ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स का ख्याल, ध्यान रखता है, उनकी देखभाल करता है. ओके, सो टुडे वी कंप्लीटेड 5 फ्रेजल वर्ब्स. अगर ये 5 फ्रेजल वर्ब आपके समझ में आए हैं तो हर एक फ्रेजल वर्ब के आप 5-5 एग्जाम्पल बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करके अपने नेबर्स के साथ,
अपने कलीग्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इनको बोलने की कोशिश करें। ओके, ज़रूर आपकी इंग्लिश में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।